हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आप सभी का हमारे चैनल ऑर्बिट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। पहुंच चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। हम लोगों ने स्टार्ट की थी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज की, जिसमें आज 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सवाल पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन है हमारे पास कि अ गर्ल हैज टाइप ओ ब्लड, व्हाट आर द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ हर पेरेंट्स। मतलब कि एक लड़की है जिसका कि ब्लड ग्रुप ओ बताया जा रहा है, और यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कि जो इनके पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स मतलब कि मदर या फादर कोई भी, इनके पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स क्या क्या हो सकते हैं। अब ज़रा यहाँ पे एक कंफ्यूजन दूर कर दें हम आपकी। यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक गर्ल है, लड़की है। जस्ट सपोज कि यहाँ अगर एक लड़का होता सवाल में, तो क्या यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होता वो बदल जाता क्या? तो इसका जवाब है नहीं, नो। इसका आंसर नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि बात हम लोग लड़की की करें या फिर लड़के की, गर्ल या फिर बॉय, जो ब्लड ग्रुप का जीन है, ये जीन कोई सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं होता। मतलब कि ये एक्स क्रोमोसोम या फिर वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं होता, ये प्रेजेंट होता है सोमैटिक क्रोमोसोम्स पे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल है या फिर फीमेल है, जो इसका रिजल्ट होगा वो बिल्कुल सेम ही होगा। चलिए, तो सवाल पे वापस आते हैं हम लोग। यहाँ बोला जा रहा है कि जो लड़की है, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं गर्ल, जो लड़की है ये, इसका ब्लड ग्रुप बताया जा रहा है ओ। ओ का मतलब हुआ यहाँ पे, अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो आई और आई। अब जो इनके पेरेंट्स है भाई, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मदर की और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं फादर की। अब एक बात तो तय है दोस्तों, आप ये बात समझ पा रहे होगे शायद, कि अगर यहाँ पे दोनों ही अलील्स आई हैं, तो एक बात तो पक्का है कि एक अलील आया होगा मदर की तरफ से और एक अलील जो है वो आया होगा फादर की तरफ से। तो एक अलील मदर की तरफ से और एक अलील फादर की तरफ से। तो मदर में भी भाई एक स्मॉल आई हम लोग डाल देते हैं और फादर में भी एक स्मॉल आई डाल देते हैं। अब यहाँ पे आप कुछ भी चेंज करके देख लो, क्योंकि हमारे पास तो बस वो ब्लड ग्रुप लाना है, बाकी आप कुछ भी रखो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम चाहें अगर, तो यहाँ पे हम लोग आई ए लिख सकते हैं। हम चाहें अगर तो यहाँ पे आई बी लिख सकते हैं। जो अगला अलील है, हो सकता है कि यहाँ पे अगला अलील आई बी हो जाए। तो यहाँ पे 3 तरह के केसेस पॉसिबल हैं। आई होगा तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, आई होगा तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, आई होगा तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे देखो, जैसे कि मदर की बात हमने की कि इनका ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार जो फादर हैं, इनके ब्लड ग्रुप्स तीनों पॉसिबल हो सकते हैं, ओ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। अगर आपको सवाल की क्लैरिटी अब तक ना आई हो तो जरा एक बार हम रिपीट कर दें। हमारे पास सवाल था कि जो लड़की है, जो गर्ल है, इसका ब्लड ग्रुप यहाँ पे ओ हमें बताया गया था। गर्ल का ब्लड ग्रुप हमें ओ बताया गया था, ब्लड ग्रुप है इनका ओ। तो इससे हमने डिड्यूस किया कि इसका जीनोटाइप पक्के तौर पे आई और आई होगा। फिर इससे हमें एक बात खटकी हुई कि अगर एक आई है तो पक्का ये एक आई, एक जो है मदर की तरफ से एक अलील आया होगा और एक आई जो है वो फादर की तरफ से यहाँ पे आया होगा। तो हमने सोचा कि अगर मदर या फादर की तरफ से एक ही आई आया है, तो जो दूसरा, अब चूंकि भाई एक क्रोमोसोम की अगर हम लोग बात करें तो जो पेयर में क्रोमोसोम्स होते हैं, चूंकि किसी भी इंडिविजुअल में, तो अलील्स भी हमारे पास 2 होंगे। तो मदर में एक अलील तो आई हो गया, दूसरा अलील क्या होगा फिर? तो यहाँ पे 3 तरह के हमने पॉसिबिलिटीज देखे। हो सकता है कि आई ए हो जाए, हो सकता है कि आई बी हो जाए, या फिर हो सकता है कि आई हो जाए। तो इस प्रकार हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन कौन सी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है आपको भी दिख रही है? ए बी ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है, ना तो फादर की ना फिर मदर की। लेकिन हमारे तो भाई सवाल ये पूछा गया है यहाँ पे कि क्या क्या पॉसिबल है। तो पॉसिबल क्या क्या है दोस्तों? ए है, बी है और ओ है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो ये सवाल यहीं तक था। फिर हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में इसी सीरीज में। पढ़ते रहें आप लोग। बहुत शुक्रिया।